आप सभी का स्वागत है लर्न विथ ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल पे। आ जाइए सारे के सारे बच्चे, आजा मुन्ना, आजा 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 आजा। हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश की सीरीज, और इस इंग्लिश की सीरीज में पिछले अध्याय में हमने सीखा था कंडीशनल सेंटेंसेज। ये आपका शायद लेक्चर 11 या 12 होगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम इस सीरीज को आगे लेके चलते हैं। पहले पिछले कहानी को थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन डालते हैं ताकि आपकी कहानी डायरेक्ट दिमाग में जाए, ठीक है। आजा, पहला सवाल मैंने लिखा आपके लिए, इफ आई रन फास्ट, इफ ही रन्स फास्ट, ही wins the race, ठीक है। एक और सवाल मैंने आपके लिए तैयार किया, इफ ही या इफ राम गेट्स अप रियरली इन द मॉर्निंग, early in the morning, he catch the bus, ठीक है। he catches the bus। एक और सवाल तैयार कर लें, देखिएगा। If Mrs. Sinha, if Mrs. Sinha says me truth, I investigate दिस केस। मैंने आपके लिए 3 बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल तैयार किए हैं। इन प्यारे प्यारे सवाल आपको क्या सिखाएगा, देखने के लिए मिलिए इस बोर्ड पे, देखिएगा। इफ ही रन्स फास्ट ही विन द मैच, ही विन द रेस। आपको मैंने पिछले अध्याय में बताया था भाई साहब कि कंडीशन और रिजल्ट को बताने के लिए हम लोग कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट करने के लिए एक छोटा सा कॉमा यूज करते हैं, और कंडीशन के पहले हम लोग यूज करते हैं कंडीशन वर्ड। अगर कहानी को गौर से देखा जाए तो मैंने पिछले अध्याय में यही बताया था कि इफ के बाद कंडीशन और कंडीशन के बाद रिजल्ट, और कंडीशन रिजल्ट को स्प्लिट करने का काम कॉमा करता है। यदि कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो रिजल्ट जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। और ये होता है कंजक्शन दैट इज कॉल्ड कंडीशनल वर्ड। इसमें बहुत सारे कंडीशनल वर्ड की जिक्र मैंने पिछले अध्याय में की थी, बोलो ना हाँ। अगर पूरी कहानी को गौर से देखा जाए, तो इफ ही रन्स फास्ट, ये हुआ अगर वो तेज दौड़ता है तो वह रेस को जीतेगा, बोलो हाँ। कहानी को गौर समझे में आई, कंडीशन क्या है, दौड़ना तेज, रिजल्ट क्या होगा मैथ का जितना। कंडीशन कौन सा टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो रिजल्ट कौन सा टेंस में जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। इस वजह से आपने यहाँ पे क्या लगाया, ही विल विन द रेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए इस सवाल पे काम करते हैं। इफ राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग ही कैचेज द बस, जल्दी उठेगा भोरे भोरे, बस पकड़ेगा, नहीं तो बस छूट जाएगी। कंडीशन क्या है, भोरे भोरे उठना, बोलो ना हाँ। ये हो गया कंडीशन, ये हो गया क्या आपका रिजल्ट। और कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट करने का काम छोटा सा कॉमा, और कंडीशन से पहले कंडीशनल वर्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंजक्शन। अब कहानी को देख लेते हैं, इसको टेंस को देख लेते हैं। टेंस कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट देख के कहानी चल जाती है फ्यूचर इंडेफिनिट में, और कैचेज में से ये इसको हटा दिया, बोलो हाँ। ही विल कैच द बस, ही विल कैच द बस। कहानी में ये सिर्फ ये समझना है कि कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, रिजल्ट जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। बोलत काहे नहीं है मुन्ना, ठीक है।
नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। इफ मिस्टर सिन्हा सेज मी ट्रूथ, आई इन्वेस्टिगेट दिस केस, अगर वो मुझसे सच्चाई बोलती है, अब कहानी को थोड़ा जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, इफ रिया सेज मी ट्रूथ, आई इन्वेस्टिगेट दिस केस, जानते हो ना, बिहारी हो, जानते होगे। अच्छा भाई साहब, अगर रिया सच कहती है तो मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा इस केस को, ठीक है। अच्छा, अब कहानी को गौर से समझा जाए तो ये कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कहानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, रिजल्ट जाएगा फ्यूचर में, आई शैल इन्वेस्टिगेट द केस। अब चाहे तो बिल भी लगा सकते हैं, नॉट अ बिग डील। अगर आप बिल लगाते हैं तो कहानी हो जाएगी फिक्स्ड की, सेल लगाते हैं तो कहानी हो जाएगी नॉट फिक्स्ड की। मैं आपको टेंस में ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आपको इतनी सी बातें समझ में आई होगी कि कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, कंडीशन कौन से टेंस में तो रिजल्ट कौन से टेंस में। कंडीशनल सेंटेंस से 3 बातें पे डिपेंड करती है। पहला मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन एंड रिजल्ट, दूसरा मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेज, तीसरा कभी कभी कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट के लिए कॉमा के जगह पे देन या लेटर जैसे वर्ड आ जाते हैं, या एट द टाइम जैसे वर्ड आ जाते हैं, उसको हमें सेंटेंस से दफा करना होता है, ठीक है। इतनी सी छोटी सी बात हमने सीखी, आगे लेके चलते हैं आपको। क्या यही सच्चाई है? क्या यही सच्चाई है? क्या हमेशा कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में और रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है? क्या इसको हम रट्टा मार लें? आप बिल्कुल रट्टा ना मारें, ठीक है, क्योंकि अगला जो कहानी है पूरी की पूरी कहानी पलटने वाली है, ठीक है। इफ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद रिजल्ट, ठीक है। मैं एक छोटा सा सवाल तेरे लिए तैयार करता हूं, तेरे लिए। आजा भाई साहब, मैंने लिखा इफ टू पैरेलल लाइन draw, if two parallel line draw, then it will never intersect। मैंने एक छोटा सा तैयार और किया सवाल, if B boil water it evaporates, एक सवाल और तैयार किया, if B hit ice, if we hit ice it melts नहीं मुन्ना, it evaporates नहीं मुन्ना, थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट लाते हैं, it will, ठीक है, melts। पूरी की पूरी कहानी को अगर गौर से सीखा जाए तो कहानी क्या कहती है भाई साहब, कहानी को गौर से समझा जाए तो इफ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद रिजल्ट, कंडीशन हम लोग लिखने का काम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में और रिजल्ट लिखने का काम करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है, यह सत्य हमेशा नहीं है। अगर कभी कभी हमारे कंडीशन और रिजल्ट मिलके बताने का काम करे यूनिवर्सल ट्रूथ, मैंने क्या बोला, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, मैंने इस बात का भी जिक्र किया था। या तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हम कहते हैं कोई भी साइंटिफिक एक्शन, कोई भी मैथमेटिकल कंडीशन, कोई भी साइकोलॉजिकल, कोई भी फिलोसफिकल,
कोई भी फिलोसफिकल, ठीक है। कहानी को गौर से देखा जाए तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जिस चीज को हम प्रूफ करते हैं, जिस चीज को कोई मैथमेटिक्स प्रूफ करता है, जिस चीज को साइंस प्रूफ करता है, जो भी प्रोवर्ब्स वगैरह हैं, जो भी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो भी फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सारे के सारे यूनिवर्सल ट्रूथ में आते हैं। अगर कहानी को गौर से देखा जाए तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, हमने आपको टेंस भी सिखाया था, सारे के सारे यूनिवर्सल ट्रूथ कौन से टेंस में मुन्ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बोलते का ही नहीं, बोलो ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सारे के सारे यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। तो अब कहानी को गौर से देखा जाए, अगर टू पैरेलल लाइन ड्रॉ होते हैं, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर, देखो ये लाइन ये लाइन, क्या दोनों कभी कटेंगे? नहीं कटेंगे, मतलब दिस इज क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो पहला बात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से ये विल हट गया, ठीक है, और ये हो गया इंटरसेक्स, ठीक है। अब कहानी को गौर से बताएं, हमने बताया था कि कंडीशन और रिजल्ट, ये तो हो गया आपका रिजल्ट, ये हो गया आपका कंडीशन। कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, रिजल्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों? क्योंकि यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब मैंने बताया कि देन और लेटर जैसे वर्ड नहीं आते, इन्हें ऐसे दफा किया जाता है, ठीक है, इन्हें सेंटेंस से दफा किया जाता है। देखिएगा आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे क्या, यहां देखिएगा, इफ टू पैरेलल लाइन्स ड्रॉ देन इट विल नेवर इंटरसेक्ट्स। अब ठीक है, क्लियर है? अब ठीक है, दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अरे हम तुम्हारे दिल की बात जानते हैं, ठीक है, तुम्हारे मन में क्या चलता है हमें जाता है, आप आराम से पढ़ें, ठीक है। ये जो आपका हमारे साथ जो कनेक्शन बना है ना, बहुत भयानक है, ठीक है। अच्छा, इफ बी बॉयल वाटर इट विल इवेपोरेट्स, इट विल इवेपोरेट्स। अब कहानी को गौर से समझते हैं। अगर हम लोग पानी को गर्म करते हैं, उड़ता है, बाष्पीकरण होता है, कहो ना, होता है कि नहीं होता है? क्या ये सच्चाई है? 110% सच्चाई है। 110% सच्चाई मतलब क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंडीशन भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिजल्ट भी, इस वजह से बिल को दफा किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफ वी हीट आइस इट विल मेल्ट, बिल नहीं लगेगा। अगर आप किसी भी बर्फ को गर्म करते हैं, वो क्या होता है? पिघलता है। बर्फ को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? पिघलता है। जब वो पिघलेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो आपने पहला केस सीखा कि इफ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद रिजल्ट, कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में। लेकिन कंडीशन और रिजल्ट मिलके यदि आपका यूनिवर्सल ट्रूथ बना देगा तो कंडीशन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, रिजल्ट अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? बोलते का ही नहीं हो, बोलो। और इसी के थर्ड पार्ट्स के, इसके थर्ड रूल में समझ लेते हैं, ठीक है। इसी का केस 3 देख लेते हैं। इसका केस 3 बोलता है कि इफ के बाद कंडीशन, और कंडीशन के बाद हम लोग लिखने का काम करते हैं रिजल्ट। तो हमने क्या सीखा? पहला केस में सीखा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये जाता है फ्यूचर में। इसके बाद मैंने सीखा कि ये दोनों बनाने का काम करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ बनाते हैं तो ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट। थर्ड केस मैं आपको बता रहा हूं, ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2, ये हो गया केस 3। केस 3 बोलता है कि इफ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद रिजल्ट, कंडीशन के बाद क्या? रिजल्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि रिजल्ट जो होता है, रिजल्ट जो होता है हमारे मूड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मूड पे डिपेंड करता है। और जिस चीज को मूड पे डिपेंड करता है तो यही होता है मॉडल्स, यही होता है मॉडल्स। और मॉडल्स, इसके बाद हम लोग मॉडल्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। टेंस के बाद हम लोग मॉडल्स ही पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इफ के बाद हम लिख देते हैं कंडीशन, कंडीशन के बाद रिजल्ट। रिजल्ट कभी कभी मूड पे डिपेंड करता है। जब मूड पे डिपेंड करता है तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं बिल नहीं, कोई भी मॉडल्स यूज करते हैं। मॉडल्स कैसे यूज करते हैं? कोई भी परमिशन के लिए,
कोई भी परमिशन देने या लेने के लिए हम लोग लिखने का काम करते हैं या तो मे या तो कैन, ठीक है। या तो हम लोग लिखने का काम करते हैं कोई भी सजेशंस के लिए, सजेशंस के लिए हम लोग लिखने का काम करते हैं शुड। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के लिए हम लोग लिखने का काम करते हैं हैव टू। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है कि इफ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद रिजल्ट, तो रिजल्ट कभी कभी डिपेंड करता है मूड पे, और जब ये रिजल्ट मूड पे डिपेंड करता है तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं मॉडल्स। एक्चुअली में जो बिल है, सेल या बिल है, ये भी एक मॉडल्स है। सेल या बिल है, ये भी एक मॉडल्स ही है। इसको मॉडल चैप्टर में आपको हम पढ़ाएंगे कि ये भी एक मॉडल्स ही है, और मॉडल्स ये भी है। मे, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, नीड, डेयर, मस्ट, सब के सब मॉडल्स हैं, लेकिन सारे मॉडल्स का अलग अलग यूसेज है। कैन कहाँ लगता है, मे कहाँ लगता है, माइट कहाँ लगता है, सेल कहाँ लगता है, शुड कहाँ लगता है, विल कहाँ लगता है, वुड कहाँ लगता है, यूज टू कहाँ लगता है, नीड कहाँ लगता है, डेयर कहाँ लगता है। हम लोग सारे केसेस को पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले ये तो समझ लें कि परमिशन देने या लेने के लिए मे या कैन, सजेशंस के लिए शुड, और एक्सटर्नल फोर्स के लिए हैव टू लगाने की कोशिश करते हैं। आइए इस बेसिस पे थर्ड केस पे कुछ सवाल करते हैं। फर्स्ट केस पे सवाल कर लिए, सेकंड केस पे सवाल कर लिए, थर्ड केस पे सवाल कर लेते हैं, ताकि आपको कहानी बढ़िया से जच जाए। ठीक है, हटा दें, अरे बोलो ना, बोलते काहे नहीं हो तुम लोग, ठीक है। इतने पढ़ने में मग्न हो, कुछ तो बोलो। बताओ मजा आ रहा है, बताओ लिख के बताओ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बताओ पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ाई तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, इसलिए मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, इफ के बाद, सॉरी संडे क्वेश्चन करना था, ठीक है। इफ यू नीड माई, इफ यू नीड माई साइकिल, अभी गरीब आदमी है, साइकिल है मेरे पास, ठीक है। यू विल say to me, say to me, ठीक है। एक सवाल और मैंने तैयार किया, if Mrs. Sinha join army, if Mrs. Sinha join army, she will follow a strict discipline. ठीक, एक और सवाल तैयार कर रहे हैं। इफ चुन्नू बाबू, इफ चुन्नू बाबू feels headache again, he he will consult a doctor. मैंने आपके लिए 3 सवाल चुनिंदा बेहतरीन खूबसूरत तैयार किया, ठीक है। ये इतना खूबसूरत है कि फ्री में नीलाम हो जाएगा। आइए इस नीलामी को बोली लगाते हैं। पहला सवाल आप लोग बनाइए, लिखिए, हम देख रहे हैं आपको, आपके चैट को देख रहे हैं, लिखिए, लिखो ना मुन्ना, सोच क्या रहे हो, बहुत सोचते हो। लिख लिए? नहीं लिखे? ये 2 ही बच्चा लिख रहा है, बाकी क्या कर रहे हो जी? कोई बात नहीं, यहाँ देखो, इफ यू नीड माई साइकिल यू विल से टू मी। अब कहानी को गौर से देखें, अगर आपको साइकिल चाहिए तो तुम मुझसे कहोगे। ये साइकिल का चाहना और तुम्हारा कहना
वो आपके मूड पे डिपेंड करता है। करता है कि नहीं करता? आपका मन करोगे तो कहोगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करोगे। मतलब चाहो तो परमिशन लेना पड़ेगा तुम्हें। अब गौर से देखा जाए तो रिजल्ट है जो परमिशन बता रहा है। अब परमिशन बता रहा है तो इस वजह से आपने बिल की जगह पे आप या तो कैन भी यूज कर सकते हैं या मे भी यूज कर सकते हैं। और फॉर्मल बिहेवियर के लिए मैंने मे ही लिखा, ठीक है, क्योंकि आप हमसे बात करोगे तो इज्जत से बात करोगे। कैन मतलब बेइज्जत से बात करना। कहने का मतलब मे बताता है फॉर्मल बिहेवियर। फॉर्मल बिहेवियर मतलब कि कोई आप बड़े इंसान से या कोई अपने बड़े से इंसान से या कोई अपने टीचर से, तो उनके लिए हम लोग यूज करते हैं। फॉर्मल बिहेवियर के लिए मे यूज करते हैं। या तो कभी हम लोग सेंटेंस में लिख देते हैं मिस्टर, मैडम, मिसेज, तो हम लोग मे यूज करते हैं। कैन यूज करते हैं फ्रेंडली बिहेवियर के लिए। इनफॉर्मल बिहेवियर कहने का मतलब दोस्त यार, अरे यार चल ना यार पढ़े लो यार। अगर दोस्त से मांगोगे तो कैन लगा देना, ठीक है। अगर तुम किसी बड़े इंसान से मांग रहे हो तो मे लगा देना, ठीक है। दोनों सही है, कैन भी सही है, मे भी सही है, ठीक है। इफ मिसेस सिन्हा ज्वाइन आर्मी सी विल फॉलो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। अब कहानी को गौर से देखा जाए, अगर वो ज्वाइन आर्मी करती है, मिसेस सिन्हा अगर ज्वाइन आर्मी करती है तो उसे एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। तो क्या ये कहानी बता रही है? ये रिजल्ट बता रहा है एक्सटर्नल फोर्स की। मतलब फॉलो करना है तो करना है और 110% करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स के लिए आपने लगाया सी हैव टू फॉलो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। कहानी नीचे देखा है, मिस्टर चुनू बाबू फील्स हेडेक अगेन ही विल कंसल्ट ए डॉक्टर। अगर उसे दोबारा हेडेक हुआ, दोबारा सर दर्द हुआ, मतलब एक बार पहले भी हुआ था, अब एक बार पहले भी हुआ था, अब दोबारा हो रहा है, मतलब उस पर क्या हो रहा है? सजेशंस का बोध आएगा कि नहीं इसको जल्दी से एक डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। तो आपने सुबिल की जगह पे क्या लगाया? आप ऐसा करें, कहानी को थोड़ा सा देख लेते हैं भाई साहब, ठीक ना। वहाँ पे मैंने एक छोटी सी बात और आपको मैं स्किप कर दें, ठीक है। सजेशंस की जगह कभी कभी हम लोग लिखने का काम करते हैं। सजेशन के लिए तो शूट हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मोर इम्पॉर्टेंट टू डू, मोर इम्पॉर्टेंट टू डू, ये मॉडल्स का ही कैसा, इसको भी याद कर लें। अगर वो काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो हम लोग लगाने का काम करते हैं कभी कभी क्या, कौन सा मॉडल? मस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर से दिखाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो गया, इस वजह से आपने यहाँ पे क्या तैयार किया? ही मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक की कहानी में नहीं होनी चाहिए। तो पहला केस मैंने आपको ये सिखाया कि इफ़ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद रिजल्ट, तो कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में। दूसरा केस मेरा इफ़ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद रिजल्ट, दोनों मिलकर यूनिवर्सल ट्रूथ बताते हैं, तो कंडीशन भी प्रेजेंट में, रिजल्ट भी फ्यूचर में। तीसरा बात बताया इफ़ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद रिजल्ट, तो कंडीशन तो कुछ नहीं बल्कि रिजल्ट आपके मूड पे डिपेंड करता है, और जो चीज़ आपके मूड पे डिपेंड करता है उसके लिए आपने लगाया कुछ मॉडल्स, और इसने मॉडल्स के आधार पे कहानी को समझा, ठीक है। चंदू बाबू बोलत काहे नहीं हो? अरे बोलो, कुछ तो बोलो, ठीक है। क्या रखा हुआ है? अरे भाई साहब क्या रखा हुआ है इस खामोशी में, ठीक है। एक बार दिल खोल के बोल के तो देखो, मज़ा नहीं आ जाए तो कहना, ठीक है। आजा, अब हम आपको लेके जाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, केस 4, ठीक है। भाई साहब जितने भी वेरिएशन है ना, हम सारे वेरिएशन आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप आराम से पढ़ें, ठीक है। जितने भी, इससे ज़्यादा टेंस क्या हो सकता है? अब सोचिए इससे ज़्यादा टेंस क्या हो सकता है? मैं आपको करीब 15, 16, 17 वीडियोज पढ़ाने वाला हूँ, 17 वीडियो, 18 वीडियोज पढ़ाने वाला हूँ। इससे ज़्यादा टेंस क्या हो सकता है? और समझ में आ रही है? हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम के दायरा को बहुत ज़्यादा हार्ड समझ बैठते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम होता है। एग्जाम टफ नहीं होता है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस उस लेवल पे नहीं होती है, आप उस लेवल पर कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीख पाते हैं जिस वजह से आपको एग्जाम से जो टफ लगता है, ठीक है। एग्जाम्स अपने दायरे में ही सवाल देती है, जो अपना सिलेबस फिक्स की हुई है उसी दायरे में एग्जाम्स अपना क्वेश्चंस को सेट करती है। हम लोग उस सिलेबस को गौर से नहीं देखते हैं, उस सिलेबस के कॉन्सेप्ट्स को गौर से नहीं पढ़ते हैं कि क्या क्या पूछने वाला है। हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं देखते हैं, इसी वजह से हम लोग को क्या होता है, परेशानी होता है। लेकिन नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि इस सारे के सारे दायरों को कवर करते चलेंगे। हम आपके लिए 250, 200, 250, 300 सवाल भी करवाएंगे, ठीक है। आप आराम से उन सारे के सारे सवालों का करें, प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे। उसके बाद हम आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी लेके आएंगे। आराम से आप पढ़ते रहें, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। बस आराम से पढ़ें, दोस्तों के पास भेजें, ठीक है। सब लोग आराम से पढ़ेगा, दोस्त के पास भी भेजेगा, वो भी आराम से पढ़ेगा, ठीक है ना। दोस्त अपने दोस्त के पास भी भेजेगा, दोस्त कोई भी हो सकता है, ठीक है। आजा भाई साहब, बाकी समझदार हो तुम लोग। केस 4, केस 4 बोलता है कि इफ के बाद हम लोग लिखने का काम करते हैं कंडीशन, और कंडीशन के बाद लिखने का काम करते हैं रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट सेंटेंस कैसा होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। मैंने क्या बोला? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया है। इंपरेटिव सेंटेंस होता है 2 + V1,
सॉरी V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आप लोग कभी कभी लिखते हैं कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक ना, ओपन द विंडो वगैरह, इंपरेटिव सेंटेंस वॉइसेज में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो कंडीशन को अगर गौर से देखा जाए तो कंडीशन एक सेंटेंस होता है, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका इफ तो आगे आएगा ही आएगा। अगर मैं आपके लिए एक छोटा सा सवाल तैयार करूं, इफ मिस्टर चंदू, इफ मिस्टर चंदू, छोड़ो मन में कालिस को भाई साहब को पसंद करें, ठीक है। इफ यू गो टू बिग बाजार, if you go to big bazaar, bring some noodles for me। प्यारा सा सवाल, एक और प्यारा सा सवाल तेरे लिए, ठीक है। if you go to home, if you go to house, या ऐसा करते हैं, if you go, कहाँ भेजते हैं भाई सबको, चलो ठीक है। if you go my home, shut all the door। डोर्स, ठीक है। मैंने आपके सामने 3 सवाल तैयार किए, बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। अगर ये 3 सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है तो इफ के बाद कंडीशन के बाद, सॉरी 2 सवाल तैयार किए, इफ के बाद कंडीशन के बाद रिजल्ट इंपरेटिव सेंटेंस में होता है। गौर से देखो, शट V1 के बाद ऑब्जेक्ट, ब्रिंग, वेयर इज ब्रिंग, V1 के बाद ऑब्जेक्ट। तो इफ के बाद कंडीशन के बाद रिजल्ट यदि इंपरेटिव सेंटेंस में हो, कहने का मतलब V1 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो हम लोग यूज करने का काम करते हैं सब्जेक्ट के बाद शुड। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करते हैं, शुड, ठीक है। अब कहानी को समझते हैं, ठीक है। इफ यू गो टू बिग बाजार, ब्रिंग सम नूडल्स फॉर मी। गौर से देखा जाए तो ये इंपरेटिव सेंटेंस, इस वजह से आपने यहाँ पे क्या चिपकाया, यू शुड गो टू मार्केट, ठीक है। यहाँ इफ यू गो माई होम, शट ऑल द डोर। कहानी को गौर से देखा जाए तो आपने क्या चिपकाया, यहाँ पे शुड चिपकाया, ये इंपरेटिव सेंटेंस था, ठीक है। अब पूरी की पूरी कहानी को गौर से देखा जाए तो मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई, आज 3-4 केसेज के बारे में चर्चा किया कि इफ के 4 केसेज होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में 4 केसेज पढ़े हैं हमने। पहला का, ठीक है, इफ के बाद कंडीशन के बाद रिजल्ट। पहला केस कंडीशन प्रेजेंट में, रिजल्ट फ्यूचर में। दूसरा केस मैंने सीखा कि कंडीशन यदि यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो दोनों के दोनों प्रेजेंट में। थर्ड केस सीखा, इफ के बाद कंडीशन के बाद रिजल्ट यदि मूड्स पे डिपेंड करे, रिजल्ट यदि मूड पे डिपेंड करे तो हम लोग यूज करते हैं मॉडल्स, ठीक है। क्या क्या मॉडल्स होता है उसको मैंने सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि इफ के बाद कंडीशन के बाद रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट यदि इंपरेटिव सेंटेंस में हो, रिजल्ट यदि इंपरेटिव सेंटेंस में हो तो हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को तो कुछ नहीं छेड़ने का काम करते हैं, लेकिन कंडीशन को में सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाने का काम करते हैं शुड, ठीक है। ये चार केसेस के साथ मैं इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लेकिन नहीं, अभी जय हिंद जय भारत नहीं है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात को आपको और सिखा दें, ठीक है। या जय हिंद जय भारत कर दें आज ही, नहीं कर दें, देखा जाए। हमने एक छोटी सी बात आपको बताई थी कि अभी टेंस के जितने लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितना भी लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है। अब सारे लेक्चर को फिर से आप रिवाइज कर लें, ठीक है, दोबारा से वीडियोज को रिवाइज कर लें, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जैसे ये 15-16 लेक्चर जाएगा, हम लोग टेंस के लगभग अंतिम मोर्चा को संभाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पे आएंगे। प्रैक्टिस पे सवाल मेरा, जवाब आपका, कमेंट भरा रहना चाहिए, ठीक है।
तो सवाल पे जवाब पे काम करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो आप कुछ दिन तक इंतजार करें, आप कुछ दिन तक इंतजार नहीं, सारे लेक्चर को आप बढ़िया से रिवीजन कर लें, ठीक है, ताकि हम आगे की कहानी आपको बेहतरीन ढंग से लेके चलें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप लोग एंजॉय करें 15 अगस्त। गुड नाइट।